यही टहलाते लहराते। सीएम धामी की विधानसभा क्षेत्र चंपावत में योग दिवस की तैयारियां पूरी। 21 जून को होगा योग दिवस का आयोजन। टीबी अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जताई नाराजगी। 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों पर कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भाजपा में टकराव जारी। कांग्रेस ने धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। देहरादून में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास को घेरा। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को जल्द मिलेगा नया सीईओ। हाईकोर्ट के दखल के बाद हुआ प्रशासनिक बदलाव। शिव भक्तों की कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू। 500 श्रद्धालुओं का पहला दल पहुंचेगा टनकपुर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है। योग के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य पुलिस लाइन देहरादून में रन फॉर योगा का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम धामी ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन और सकारात्मक सोच का माध्यम है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का सबसे सशक्त माध्यम है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय मोड में आ गई है। संगठनिक मजबूती और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दौरों का सिलसिला शुरू हो गया और इस कड़ी में नैनीताल पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री खजान दास ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में आने और जनहित के कार्यों में जुटने के निर्देश दिए। धांधली करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको ये सरकार छोड़ेगी नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसे कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा। जल जीवन मिशन में भी तमाम जल जीवन मिशन में बाकायदा जांच चल रही है और जांच के साथ साथ उन अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जिन अधिकारियों के क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें आ रही है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर में पुलिस में अनुशासन को और अधिक मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। एसएसपी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ड्यूटी के दौरान शराब या किसी भी प्रकार का नशा करने वाले पुलिसकर्मियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे लेवल से सीओ साहिबान को और एडिशनल एसपी साहिबान को निर्देशित किया गया है कि रैंडमली आपके रात के जो गश्त ड्यूटीज़ है, पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ है या फिर आपकी थाने के अंदर की ड्यूटीज़ है, उसमें रैंडमली अल्कोमीटर से चेकिंग हो के माध्यम से आप लोगों को आखिरी चेतावनी है। अगर कोई भी व्यक्ति आगे से ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाया जाता है, शराब सेवन किए हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। उसका बर्खास्तगी तक का हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसमें डिपार्टमेंटल कार्रवाई पूरी करके उसको बर्खास्त लेके जाएंगे। तो ये आप लोगों को एक लास्ट आखिरी चेतावनी है कि ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा और साहिबान को और एडिशनल एसपी साहिबान को निर्देशित किया गया है। खबर देहरादून से, जहां राजधानी में आवारा पशुओं कुत्तों की बढ़ती
करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। अशोक कुमार पांडे ने जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा संचालित काजी हाउस में वर्तमान में करीब 350 गायों को सुरक्षित रखा गया है। शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए व्यवस्था प्रभावी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने अतिरिक्त 250 गायों को रखने का प्रस्ताव बोर्ड से पारित कर दिया है। हमारी है, एक में 350 गाय हैं, 250 गायें हैं और अभी भी उसके एक्सपेंशन के लिए हमारे बोर्ड से प्रस्ताव हुआ है। 50 गायों के लिए हम लोग गौर कर रहे हैं और उस पर काफ़ी हद तक आजकल देखिए कि काफ़ी संख्या कम हो गई है। जो है कुत्तों की एक समस्या बनी हुई है, तो उनके स्टरलाइजेशन के लिए ABC सेंटर हमारा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन देहरादून में कुत्तों का शेल्टर होम नहीं है, तो लगभग 4 करोड़ का मैंने प्रस्ताव बनवा दिया है, शासन में बात भी हुई है। तो ये अगर पास हो जाता है तो 570 कुत्तों को हम उसमें रह सकते हैं। उसके जो नियम है काफ़ी कड़े हैं और उसके अनुरूप हमने DPR तैयार करा के शासन को भेज दिया है। खबर देहरादून से, जहां पर ISBT क्षेत्र के नीचे अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने और अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी दी कि इस संबंध में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए, जिनका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पूरे मामले की लगातार समीक्षा की जा रही है। फ्लाईओवर के नीचे कई सारे जो अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं या जिनके द्वारा उस एरिया में इनक्रोचमेंट्स किए गए हैं, उनको हटाए जाने को लेके भी क्लियर कट डायरेक्शंस ऑनरेबल CM सर भी हैं और हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं। जो एरियाज़ है जहाँ पे जैसा आपने ISBT बताया, तो इसमें मेरे द्वारा भी कंसर्निंग DM को और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। खबर नैनीताल से, पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत वर्ष 2017 के बाद पंजीकृत 2 पहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अब तक 114 वाहनों के चालान काटे हैं। नो पार्किंग का 500 हम भरने के तैयार हैं। मानते हैं, चलो नो पार्किंग का ठीक है, मालूम तो होना चाहिए। नैनीताल का हो, का आदमी कैसे बता देंगे, ये मालूम नहीं है, अभी पता करता हूँ। जेल वाले के लिए भी पता कर। हाँ, माल रोड में हूँ, यहाँ पे जाऊँगा। स्कूटियाँ रेंट की थी। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 जगह घूम के आ रहा हूँ। जागेश्वर धाम घूम के आ रहा हूँ और मैं मुक्तेश्वर धाम घूम के आ रहा हूँ। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं नैनीताल में एंटर ही करता हूँ, सुबह से मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, मैं नैनीताल चौराहे पे एंटर करता हूँ, एंट्रेंस पे भी कुछ नहीं बताया गया। अब ये सोच लीजिए, अब मैं क्या बताऊँ आपको। अगर आप किसी चीज़ को कुछ बंद कर रहे हो, आपने ऑनलाइन अपलोड कर लिया, अब मैं घूमने आया हूँ तो मैं रोड डेली गूगल करूँ कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टा करूँ यहाँ पे गाड़ी कौन सी चल रही है, आपका यहाँ TB TC पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आधी गाड़ियाँ उसी नंबर की निकल रही, उसी नंबर प्लेट की, हमारी गाड़ियाँ रोकी ली। अब मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, किस बात का मैं काटूँ, किस बात का मैं चालान भरूँ। ये न्यायालय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों का अनुपालन में कल भी हमने यहाँ पर प्रवर्तन कार्रवाई की थी, आज भी की जा रही है, अभी गतिमान है। कल हमारे द्वारा 74 चालान किए गए थे, एक गाड़ी बंद की गई थी। अभी तक आज दिवस में 40 चालान किए गए हैं, 5 गाड़ी सीज की गई हैं। आयुक्त महोदय के निर्देशों के अनुपालन में अभी मैं आया यहाँ पर DM ऑफिस के पास, तो यहाँ पर उन्होंने 3 गाड़ी बंद करने के निर्देश दिए थे। चंपावत से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आयोजन को लेकर सभी तैयारियां कर ली है और कार्यक्रम स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है। जैसा आप विदित हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून को इस बार बनबसा में इस पर कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसमें हमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश के लिए पूरे प्रदेश में जो हमारा योग कार्यक्रम होना है वो उसका प्रारंभ यहीं से किया जा रहा है। इसके क्रम में जो हमारा बनबसा मिनी स्टेडियम है, उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया है
और वहाँ पे विभिन्न विभागों को जो कार्य हैं वो दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश विदेश से वहाँ पे प्रशिक्षक जो हैं वो पधार रहे हैं। व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में बुलडोजर कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते कार्रवाई धर्म विशिष्ट को निशाना बनाकर की जा रही है, ताकि भाजपा में इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया जाए। बुनियाद है हमारा तो सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, सब पर विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी को धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। हाँ, अगर कोई इस प्रदेश की आबोहवा को ख़त्म करना चाहेगा, खराब करना चाहेगा, यहाँ की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और बीएलओ के सहयोग से कार्य कर रहा है। और इसी बीच इस प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ बीएलओ धनबल का उपयोग कर एसआईआर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे, जिससे कि निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा पैसे का कहाँ से संबंध है? वो कह रहा है कि बूथ एजेंट है उनके जगह तो नहीं, ये असल में उनके पास कार्यकर्ता है नहीं आज तक। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस हवा हवाई है, सिर्फ बयानों से, सोशल मीडिया से अपना काम चला रही है, कहीं ना कहीं खड़ा दिखा रही है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पास संगठनात्मक क्षमता नहीं है, और एसआईआर में जो BL2 हैं वो कहीं ना कहीं BLO के साथ जुड़कर ये सारे कर रहे हैं, जो जनता पार्टी के ज्यादा प्रभावी है और वो धरातल पर काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता का कार्यकर्ता अपना खाता है, पार्टी का गाता है, अपने घर से तैयार निकलता है और पार्टी के लिए काम के थकार के फिर घर जाके। खबर देहरादून से, जहां राजधानी में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर कथित कब्जे और आंता के साथ धोखाधड़ी के विरोध में स्वराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। दौरान प्रदर्शन कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की झड़प की स्थिति भी हुई, जब कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया। इस घटना में कुछ लोगों के चोटिल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सीईओ पद को लेकर चल रहे विवाद और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की स्थायी नियुक्ति कर दी। इससे पहले अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर ही बदलाव किया गया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने जानकारी दी, बताया कि लंबे समय से सीईओ पद रिक्त रहने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा था। अस्थायी रूप से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब नए प्रशासनिक अधिकारी के आने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, वक्फ बोर्ड का परमानेंट सीईओ ना होने के कारण अभी उसकी टेम्परेरी चार्ज, क्योंकि जो निदेशक माइनॉरिटी हैं, डायरेक्टर माइनॉरिटी, उनको ये चार्ज दिया गया था। और माइनॉरिटी डायरेक्टर के बदल जाने के बाद जो नए माइनॉरिटी डायरेक्टर आए हैं उनको अब इसका चार्ज दिया गया है। सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ बोर्ड का काम, जो नोटिस दिए गए हैं वो तमाम काम बाधित हो गए थे। अब नए सीईओ आ गए हैं तो सब
सिस्टमैटिक वे में काम चलेगा और जितने भी अवैध कब्जाधारी हैं, जो वक्त की संपत्तियों के इंक्रोचर हैं और जो उम्मीद पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और जागरूकता अभियान चलना है, उन तमाम कार्यों को बहुत संजीदगी से आगे बढ़ाने का काम पुनः प्रारंभ हो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं कि खबरों का थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक पर और चुनावी सरगर्मी आगामी 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनगणना और अर्धकुंभ के चलते चुनाव समय से पहले होने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत इन दिनों समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं से गरमाई हुई है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 तक है, लेकिन जनवरी 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ और उसके बाद होने वाली जनगणना को देखते हुए चुनावी टाइमलाइन को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिले, लेकिन प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम इन चर्चाओं को लगातार हवा दे रहे हैं। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। दूसरी ओर कांग्रेस इन अटकलों को लेकर पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव कब होंगे इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का दौरा कहीं न कहीं बड़े चुनावी समीकरणों और संगठन में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। भाई भी चेतन यार आमशी रेड्डी जी भी आएंगे और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ। देखिए, मैंने पहले से ही कहा है कि कांग्रेस में जिस तरह से फुटबॉल हो रही है और जिस तरह गुटबाजी है, तो कांग्रेस चुनाव तक बिखरती हुई नजर आ रही है और आज भी बिखराव सामने दिख रहा है। शैलजा जी का जब दौरा प्रारंभ हुआ था, मैंने शुरू से ही कह दिया था कि शैलजा जी का दौरा प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस मजबूत नहीं कमजोर होगी और आज स्थितियां सामने आ गई, गुटबाजी दिख रही है और ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि प्रभारी बैठक तक नहीं ले पा रही हैं। आप समझ सकते हैं कांग्रेस के अंदर किस तरह की स्थितियां हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि ये स्पष्ट हो जाता है कि जब ये राष्ट्रीय दलों के कोई भी नेता है, प्रभारी हो या कोई भी नेता है, उनका दिल्ली से जब उत्तराखंड आता है तो यहाँ पर चुनावी हलचल सरगर्मी शुरू हो जाती है। और अब शैलजा रानी के जो बयान है उससे स्पष्ट हो जाता है कि 4 साल आराम करो और जैसे चुनाव आते हैं 3 महीने पहले ये बताओ कि जिसने काम नहीं किया पद छोड़ दो। मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 साल पहले आपने क्या काम किया, कब आपने यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी के जो गलत अधिनियम निकल रहे थे, जो उनके जो अध्यादेश निकल रहे थे, या उनके जो पेपर लीक हो रहे थे, या उनके जो भ्रष्टाचार हो रहा था, या उनके जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन फेल हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कार्य करती है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर उन्हें लगेगा कि चुनाव जल्दी करवाया जाना चाहिए तो चुनाव जल्दी होगा। अब ये तो हमारा इलेक्शन बताए कि अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, मगर इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि एसआईआर की प्रक्रिया राज्य उसी प्रकार से यहाँ होगी कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि जिन लोगों के नाम कट गए वो अपील कर सके, नाम चेक करवा सके, कागज उपलब्ध करा के उसमें सुनवाई करवा के अपने नामों को दूर करवा सके। तो देखिए, चुनाव राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं, इसलिए अभी यह कहना। वहीं संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मजबूत बता रही है। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी की ओर से विपक्ष नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर किए जा रहे राजनीतिक हमलों पर भी बयानबाजी तेज है। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो या तय समय पर, इसका फैसला भविष्य चुनाव आयोग और परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इन चर्चाओं ने उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और अब सभी की नजर आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिकी हुई है।
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।